ये है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 13, देखें इधर देखो बच्चों। हाँ, हमारे पास में क्या है, देखो क्वेश्चन देखें। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये क्या क्वेश्चन है? जैसे बॉर्डर में आपने क्या देखा है, बॉर्डर में ना एक लाइट हाउस हम लोग बनाते हैं और वहां पर एक सिपाही को हम लोग रख देते हैं ना, ठीक है। वो रात भर क्या करता है, ऐसे चेकिंग करता रहता है कि कोई भी घुसपैठी अंदर ना आ जाए। तो उसी तरीके से अब हमारे पास में जो शिप है, नदी का किनारा जो है सी बैंक, जहाँ आपको शिप वगैरह रखे जाते हैं, तो वहां को भी रात भर शिप आते रहते हैं ना। तो उन लोगों की आपस में टक्कर ना हो जाए, या उनको कहाँ को खड़ा करना है ना। अब ऐसा एक आदमी कहेगा तो नहीं कि इधर कर दो इधर कर दो, क्योंकि वो तो इतना बड़ा रहता है। तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। देखो कहानी क्या है कि यहाँ हमारे पास में ये नदी है और यहाँ क्या आएंगे, बहुत सारे शिप आएंगे। इसके लिए हमने यहाँ भी क्या बना दिया, बॉर्डर के जैसा लाइट हाउस बना दिया। और लाइट हाउस में हमने एक आदमी को यहाँ को ड्यूटी दे दी, ठीक है। लाइट हाउस, ये आपके पास लाइट हाउस है, दैट इज ए और बी लाइट हाउस। और यहाँ उस आदमी को बैठा दिया। हमने कहा जब भी यहाँ से शिप आएंगी तो तुम क्या करना, इस पर लाइट देना। और जैसे उसने लाइट यहाँ को दिया, ठीक है, इसका मतलब है शिप आके तुम इधर पर रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, उसने लाइट यहाँ को दी, तो उसने कहा, शिप से कह रहा है कि वो आपको यहाँ को खड़ा होना है ना, इस तरीके से। जैसे आप पार्किंग में जाते हो, पार्किंग में तो एक आदमी आएगा, गार्ड होगा, वो कह देगा कि सर आप इधर पर गाड़ी खड़ा कीजिए, यहाँ आपको जगह है ना। हाँ, यहाँ एज इट इज सेम है ऐसी। अब यहाँ क्या आ गए हैं, यहाँ दो शिप आ गए, ठीक है। यहाँ आपको दो शिप आ गए, मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ। ये पहली शिप होगी और दो शिप आए और दोनों शिप ने क्या किया, वो एग्जैक्टली एक दूसरे से आगे पीछे खड़े हैं, ठीक है। ये कहानी चल रही है। अच्छा, इसने क्या कहा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये जो लाइट हाउस है इसकी हाइट हमको दी गई है, दैट इज कितना, 75 मीटर। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यहां देखा गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। अब जैसे पहले शिप को देखा एक एंगल बना, दूसरे को देखा फिर से एक एंगल बना। एक को देखा तो 30 का एंगल बना, दूसरे को देखा तो कितना बन गया आपका, 45 का एंगल बन गया। क्लियर है, 45 का एंगल बना। नाउ इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, और दोनों क्या है, दोनों सेम साइड में एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब ऐसे रखे हैं, आगे पीछे हैं, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको निकालना है। बस फिर से हमको क्या करना होगा, ट्रायंगल लेना होगा। लाइट हाउस क्या हो गया, ए बी, एक शिप की लोकेशन ए बी सी, इसका नाम हमने क्या रख दिया, सी, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, डी रख दिया, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, आपको सी डी निकालना है, ये लेंथ आपको निकालनी है। तो हमारे पास में वही ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग ना, एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे और एक बार ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। ओके, हाँ हाइट, हाँ नोट करें, हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो आपके पास में लाइट हाउस है उसकी हाइट कितनी है, ए बी, दैट इज कितना आ गया आपका 75 मीटर इसकी हाइट है, 75 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन, और थीटा आपको कितना दिया गया है, एक है 30 डिग्री, एक कितना हो गया आपका 45 डिग्री। यही कहानी है, ये पहले शिप की कहानी है, ये दूसरा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखे। तो ट्रायंगल ले लो ए बी सी, हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी सी, और उसमें हमने लगा दिया कितना, tan 30 डिग्री, और कितना आएगा आपका ए बी अपॉन कितना बी सी। पहला यहां का हमने काम किया, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। नाउ tan 30 की वैल्यू याद है कितना, 1/√3, साइड में लिख लीजिएगा 1/√3, और कितना आएगा ए बी है हमारे पास में, ए बी की वैल्यू है 75 और बी सी की वैल्यू नहीं है, बी सी को ऐसे रहने दो, और बी सी इज इक्वल टू लिख दो 75√3, इसको यहां क्रॉस कर दिया। हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पूरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल ले लो, इसमें भी कितना मिला, इसमें मिल गया आपको tan 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है, वो है आपका ए बी, बेस कितना है, बेस हो गया आपका डी बी, ऐसा हमने ले लिया। नाउ और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ए बी कितना है 70 का 5, और डी से लेकर जो बी है इसके दो टुकड़े कर देने पड़ेंगे, फिर डी सी प्लस, हाँ इसको आप क्या लिखोगे, डी सी प्लस कितना बी सी, ऐसा लिखोगे। अच्छा, इसको क्रॉस कर लो, इसको यहां क्रॉस कर लो, तो क्या लिखोगे, डी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना 75, इक्वेशन नंबर 2, ऐसा मिल जाएगा ना।
हाँ, अब एक की वैल्यू को पकड़ के दूसरे में हम लोग रख लेते हैं। अब तो आसान है, BC की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, ऑटोमेटिकली DC आ जाएगा ना। तो हमने यहाँ लिखा सॉल्विंग लिख दो या पुटिंग लिख दो। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, सॉल्व कर दो। तो BC की वैल्यू कितनी है, 75√3, तो यहाँ रखेंगे 75√3, ठीक है। तो यहाँ बचा आपके पास में DC, BC की वैल्यू है 75√3, 75√3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 75, ये मिल गया। अब चेंज कर दो, इस ओर ले जाओ इसको, कुछ गड़बड़ हो रहा। 75√3 ये नेगेटिव में जैसे क्यों आएगा, फिर ऐसा हो रहा एंगल में। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, सिचुएशन आ जाएगी आपकी 75 का आपने कॉमन लिया, 1 माइनस कितना, 1 माइनस आ जाएगा आपका √3 ना, और √3 की वैल्यू वो होती है 1 पॉइंट कितना आएगा 73, नेगेटिव में आ जाएगा ना। √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 की वैल्यू होती है 1.73 ना, 1 में से 1.73 माइनस करेंगे, अगर ये इस साइड होता है तो पॉजिटिव आ जाता ना, ये इस साइड होता है तो पॉजिटिव आ जाता। अब नेगेटिव में तो हाइट हो नहीं सकती है, या नेगेटिव में तो डिस्टेंस हो नहीं सकती है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। फिर इसका मतलब यहाँ पहले मतलब इन्होंने ऐसा दिया ना, एक एंगल 45 बना, एक एंगल कितना बना 30 बना ना। हाँ, कहाँ 45 बना कहाँ 30 बना ये इन्होंने कहा, तो इसको मुझे लेना पड़ेगा 45, देखते हैं 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इसको हमने लिया कितना 30 डिग्री, ओके। पहला ट्रायंगल क्या लिया था, ABC, ट्रायंगल ABC लिया था, तो यहां से हमको चेंज करना पड़ेगा फिर कितना, हाँ इसको हमको 45 करना पड़ेगा, देखते हैं 1 मिनट, हाँ इसको हमने 45 किया, और 45 की वैल्यू कितनी है, ये आ गई 1, और यहां से BC कितना आएगा, BC इज इक्वल टू आएगा आपका 75, ठीक है। और यहाँ कितना आना चाहिए, ये हुआ आपका 10 का 30 डिग्री, और 10 30 में कितना होता है 1/√3, ऐसा आया। DC प्लस BC इज इक्वल टू 75 कितना √3, ऐसा बन गया नाउ। और BC की वैल्यू कितनी है, हाँ ये सही है। सुनो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, देखिए यहाँ नेगेटिव वैल्यू दे रहा था ना, अब डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, इसको बनाना है 45 और इसको क्या बनाना है 30 बनाना है, ठीक है। यहां से हम चले तो ये आपको इक्वेशन में फर्स्ट मिलता है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये बन गई आपके पास में AB, और इससे आपको ये मिल रहा है, यहां आपने क्या किया DC प्लस BC इज इक्वल टू इतना ना। अब इसमें चेंज करो, हाँ ये बनेगा आपका DC प्लस BC की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 75 इज इक्वल टू कितना है 75√3, अब ठीक आएगा ये, हाँ अब पॉजिटिव आएगा ना, अब पॉजिटिव आएगा, तो इसको ट्रांसफर कर लो, 75√3 माइनस कितना आएगा 75 को कॉमन लेना, तो √3 माइनस 1, ये आपका आंसर है। अब चाहो तो आप इसको √3 को वैल्यू रख के सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ऐसा क्यों किया, समझ में आई बात ना। हाँ, अगर हम वो लेते तो नेगेटिव आ जाता, तब हमने एंगल को चेंज कर दिया, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि जो डिस्टेंस है और जो हाइट है वो आपके नेगेटिव में नहीं हो सकते।